नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आज हमारी मौजूदगी है जनसुराज पार्टी के मुंगेर जिला कार्यालय में, जहां आज जनसुराज पार्टी की एक अहम बैठक का आयोजित की गई। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है जनसुराज पार्टी के कद्दावर नेता साहब मलिक साहब। मलिक जी, जनसुराज पार्टी के ऊपर पूरे बिहार की जनता की निगाहें हैं, खास करके प्रशांत किशोर जिस तरह से लगातार प्रमुख विपक्ष की भूमिका में सरकार को टारगेट कर रही है, और जिस तरह से कि बिहार में प्रशांत किशोर का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, तो क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी बिहार में एक अहम भूमिका में नजर आएगी? नमस्कार पवन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को जनसुराज परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जैसा आपने कहा कि पूरे बिहार में जनसुराज हर लोगों के जुबान पे है, और प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, वो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पे हम जनसुराज, हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जिस तरीके से और जिस आइडियोलॉजी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, 78 साल के जब से आज़ादी मिली है तब से आज तक किसी भी पार्टी ने इस तरह की बातें जनता के सामने नहीं किया। जनता के सामने सारी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ वोट लेकर ठगने का और वो परिवारवाद की राजनीति करने का और अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हर दिन जनता को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वोट आप किसी को दें, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वोट आप किसी को दें, लेकिन आप अच्छे उम्मीदवार को दें, ताकि आपके बच्चों का भविष्य तय कर सके, बिहार को बदहाली से बचा सके, बिहार की लड़ाई स्वाभिमान की लड़ सके। आज आप देख रहे होंगे कि जो भी हमारे बिहार से लोग काम करने जा रहे हैं बाहर में, वहाँ हर दिन वो प्रताड़ित होते हैं, उसको अपमानित होना पड़ता है। कहीं उसको पानी के लिए लोग मार रहे हैं, कहीं उसको लोग खाने के लिए मार रहे हैं। तो ये व्यवस्था जो बदल सके, वैसे लोगों को आप वोट दीजिए। और प्रशांत जी हमारे इसी तरह से लोगों को बता रहे हैं कि जब अच्छे लोग चुन के आएंगे, जब जनता का सुंदर राज बनेगा, तभी बिहार बदल सकता है। बिहार के अंदर अच्छी फैक्ट्री आ सकती है, और जो बड़े उद्योग के रूप में जो पलायन है बिहार से, वो पलायन हमारा रुक सकता है। वो हर दिन बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आते हैं बिहार में, और जब बिहार आते हैं तो वो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, बिहार में रोजगार की बात नहीं करते हैं। बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री पलायन को रोकने की बात नहीं करते हैं, बिहार को तरक्की की तरफ ले जाने की बात नहीं करते हैं। लेकिन जब वो बिहार आते हैं तो बिहार से सिर्फ बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, ताकि बुलेट ट्रेन पे चढ़ के गुजरात के उद्योगों को बढ़ा सके और गुजरात को मजबूत कर सके। तो ये सारी चीजें हैं, और यही एक वजह है कि बिहार के हर लोग, बिहार में हर जाति के लोग रहने वाले प्रशांत जी के आइडियोलॉजी को मानते हैं, उनकी बातों को बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। और वो जो है बिहार बदलने की जो एक उम्मीद जगी है लोगों में, इसी उम्मीद के साथ प्रशांत जी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और लाखों लाख की तादाद में, अब तो बिहार में आप देख रहे होंगे कि लाखों लाख की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं और भीड़ का एक हिस्सा बन रहे हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बिहार बदलाव के अभियान में आदरणीय प्रशांत किशोर जी की बातों को लोग सुनकर करके आगे आ रहे हैं, और जनसुराज हर दिन मजबूत हो रही है। और अभी बिहार में देखिएगा सारी पार्टियां अब तो जनसुराज की बात करने लगी, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो। अब सारे लोग अब प्रशांत किशोर जी के इस बिहार बदलाव रैली को देख करके घबरा रहे हैं। जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी आरोप लगा रही है कि प्रशांत किशोर की एक इच्छा थी उप मुख्यमंत्री बनने की, तो क्या लगता है कि उप मुख्यमंत्री बनने का जो उनका सपना टूटा, उसके बाद से ही प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल चुके हैं? देखिए पवन जी, एक हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि लोमड़ी को अगर अंगूर नहीं मिले तो बोलते हैं खट्टे हैं। वही लोमड़ी वाली बात है अभी जेडीयू में। जेडीयू, जो आदमी प्रधानमंत्री देश का बना सकता है, जो आदमी ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बना सकता है, और ऐसे ऐसे तमाम 10 राज्यों के हैं मुख्यमंत्री, जिनको कि प्रशांत जी ने अपनी मेहनत से, अपने दिमाग के कंप्यूटर से लोगों को जिताने का काम किया। वो भला मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे, उप मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे? इस बात को हम खारिज करते हैं।
और ये कहीं न कहीं ओछी राजनीति है। और ये जो जेडीयू की जो सत्ता के लोग जो बातें कर रहे हैं वो कहीं न कहीं बिहार की जनता को बरगला रहे हैं। और अगर प्रशांत जी को अगर मुख्यमंत्री ही बनना होता तो फिर आज क्यों कहते कि गरीब के बच्चे को जो है आप आगे लाइए, गरीब के बच्चे एमएलए बने, गरीब के बच्चे जो है एमएलसी बने, गरीब के बच्चे जिलाध्यक्ष बने, ऐसा वो क्यों कहते? तो वो अपनी बात करते भाई हम उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के, आप हमें वोट दीजिए। वो तो वोट भी नहीं मांग रहे हैं। तो इन बातों को मैं खारिज करता हूं और यही कहता हूं कि लोमड़ी को अंगूर अगर नहीं मिले तो ये खट्टे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब काउंटडाउन तो लगभग शुरू हो चुकी है और जिस तरह से सभी पार्टियों की ओर से जोर आजमाइशें की जा रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि जनता प्रशांत किशोर पर पूरी तरह से भरोसा कर प्रशांत किशोर को बिहार की सत्ता पर, खास करके जनसुराज पार्टी को बिहार की सत्ता पर लाने के लिए पूरी कमर कस चुकी है? जनता पूरी कमर कस चुकी है, जनता मन बना ली है। और आप भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री की भी औकात नहीं है कि इतनी भीड़ बिहार के अंदर जुटा दे। और अगर हजारों हजार की तादाद में लोग आज सड़कों पर उनके साथ पैदल चल रहे हैं तो जनता एकदम साफ संकेत दे रही है बिहार के तमाम उन सियासत करने वाले बड़े बड़े सुरमाओं को कि अब बिहार में बदलाव होकर रहेगा और जनता का राज बन के रहेगा। और आने वाले दिन में जो बिहार में भ्रष्टाचार का जो चरम पे है, जिस तरह से जो है आप सर्वे में देख रहे हैं, जिस तरह से आप राशन कार्ड वृद्धा पेंशन में देख रहे हैं, इन तमाम भ्रष्टाचार को जनता अब खत्म करेगी और जनता अपना राज स्थापित करेगी और जनता का सुंदर राज 2025 में बनेगा। बिहार में 2025 में जनता का राज स्थापित होगा। क्या बिहार की जनता वाकई प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज उसे बिहार की सत्ता पर देखना चाहती है या नहीं, यह वक्त बताएगा। लेकिन हम आगे भी इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। जुड़े रहें स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।